आज स्टार्ट कर रहे हैं अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस। अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस करने का क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या एनालिसिस है, वो सारा इस यूनिट में दिया हुआ है। एक बार यूनिट को बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल्स, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच टू इक्विटी वैल्यूएशन। ये यूनिट है। इसमें से जो थ्योरी पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये तीनों जो है वो थ्योरी वाला पार्ट है। उसके बाद जो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल है वो प्रैक्टिकल है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल अप्रोच टू इक्विटी वैल्यूएशन, ये भी प्रैक्टिकल, जो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वाल्टर गर्डन मिल्स मिलर वाला जो सम बनाए थे वही वाला इसमें सेम। ठीक है, तो जो इसका थ्योरी पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस से। सारा एनालिसिस किसके लिए हो रहा है? इक्विटी के लिए हो रहा है। फिलहाल सारा जो एनालिसिस है वो इक्विटी के लिए हो रहा है, इक्विटी शेयर्स सिक्योरिटीज। यूनिट है अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस, तो उसमें इक्विटी एनालिसिस का मतलब क्या है? तो इक्विटी एनालिसिस और सिक्योरिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिटर्न एंड रिस्क ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी परचेज। इक्विटी एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस करते हैं इक्विटी का या सिक्योरिटीज का, कैसे, उसका रिटर्न कितना है, उसका रिस्क कितना होगा, टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी परचेज, ताकि पता लग सके कि किस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग को खरीदना है, किस में इन्वेस्ट करना है, इसलिए एनालिसिस किया जाता है। इक्विटी एनालिसिस दो टाइप में डिवाइडेड है, दो तरीका में क्लासिफाइड है। टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी एनालिसिस। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, सेकेंड इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में बोल रहा है इट्स ए मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल एसेट टू डिटरमाइन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और ट्रू वैल्यू और फेयर वैल्यू। फंडामेंटल एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यूएशन होगा ताकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पता कर सके। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका करेक्ट वैल्यू, उसका फेयर वैल्यू, जो सही वैल्यू है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, तो उसका मतलब होता है फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू या ट्रू वैल्यू। बाय एग्जामिनिंग इकोनॉमिक फाइनेंशियल फैक्टर, इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, उसका ट्रू प्राइस को, वो सारा किस में आता है? फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन फॉर एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। फंडामेंटल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। किसी भी टाइप का सिक्योरिटी का अगर एनालिसिस करना है, उसका वैल्यूएशन करना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस का दो अप्रोच है। फंडामेंटल एनालिसिस का दो अप्रोच है। पहला टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच सबसे पहला। टॉप डाउन, टॉप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो इस अप्रोच है। इसमें क्या अप्रोच में क्या किया जाता है, क्या एनालाइज किया जाता है? एनालाइज द इकोनॉमी एट लार्ज, एनालाइजेस द इकोनॉमी एट लार्ज। लार्ज से स्टार्ट करते हैं, फिर मीडियम में आते हैं, फिर स्मॉल में जाते हैं। किसमें? टॉप डाउन अप्रोच में। लार्ज मतलब पूरा इकोनॉमी को पहले एनालाइज करेंगे, पहले पूरा इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे। इकोनॉमी को एनालाइज करने के बाद जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। इंडस्ट्री को एनालाइज करने के बाद जो मेन कंपनी है, कंपनी पर फोकस करके एनालाइज करेंगे। पहले पूरा देश जो इकोनॉमी है उसको एनालाइज किए, फिर इंडस्ट्री को एनालाइज किए एंड लास्टली कंपनी को एनालाइज किए। दिस इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। जो दूसरा अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जा रहे, सेम टॉप डाउन अप्रोच का उल्टा। टॉप डाउन अप्रोच में गए थे इकोनॉमी देन इंडस्ट्री देन कंपनी। इसमें पहले कंपनी फिर इंडस्ट्री देन इकोनॉमी। पहले कंपनी को एनालाइज करेंगे, कंपनी को एनालाइज करने के बाद पूरा इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, पूरा इंडस्ट्री को एनालाइज करने के बाद होल इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे। सारा एनालाइज करना पड़ता है ताकि सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू पता कर सके। ये दो अप्रोच था, दो शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो EIC, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। जो अभी दो अप्रोच पढ़े उसमें ये तीनों आ रहा था, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, ये तीनों का भी एक एनालिसिस है। EIC एनालिसिस, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी एनालिसिस। ये तीनों को पहले डिटेल्स में देखना पड़ेगा। ये तीनों के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज बिलो।
नीचे दिया हुआ है इकोनॉमिक फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब बड़ा बड़ा जो इकोनॉमिक का जो वेरिएशन है सारा किस में आता है, इकोनॉमिक एनालिसिस में। अब वो क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या उसका सर्कमस्टांसेस है, वो एक एक करके देख रहे हैं। पहला जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। पहला मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, एक देश के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जो डोमेस्टिक के अंदर पूरे, जैसे इंडिया है तो इंडिया में जो बनेगा वो सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बोला जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका सर्कुलेशन एक देश में कैसा हो रहा है, कितना प्राइस अर्न कर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, देश का जो स्थिति बता रहा है प्रोडक्ट का, फाइनल गुड्स का, दीज आर नॉन एज जीडीपी, पहला मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, मेजर्स द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण अगर कुछ रिटेल प्राइस में चेंजेस आ रहा है वो सारा किसमें आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फैक्ट्री चाहिए, प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री चाहिए, उसको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी क्राइटेरिया है वो सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, इकोनॉमिक एनालिसिस में। ठीक, और ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर है। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक इकोनॉमी में, एक देश में, कंट्री में रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, कितना जन को नौकरी मिल रहा है, कितना जन काम कर रहा है, वो सब भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ज्यादा जन काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट का रेट कम है, बिजनेस से वहां पर भी एम्प्लॉय कम होगा तो जो उसका वैल्यूएशन है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी कम जाएगा। तो ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक का फैक्टर आता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज तो हो गई, गवर्नमेंट कुछ भी अगर नया पॉलिसी लाता है उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ेगा कंट्री पर। ठीक, तो ईआईसी में ई हो गया इकोनॉमी। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस इवैल्यूएट्स द इंपैक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है, इकोनॉमी में पूरा कंट्री में हो रहा था, ठीक है, पूरा कंट्री का एनालिसिस हो रहा था। यहां पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर चावल का कंपनी है तो सिर्फ चावल का कंपनी पर फोकस करेंगे, अगर कॉटन का कंपनी तो सिर्फ कॉटन का कंपनी पर फोकस करेंगे। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर जो फोकस कर रहे हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उसका परसेंटेज कितना है सिक्योरिटीज का, ठीक है, क्या प्राइस है, क्या इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू है उसका, वो सारा एग्जामिन किस में होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस में। इंडस्ट्री एनालिसिस में एग्जामिन होता है वेदर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। अगर दाम कम है तो बेच दो, दाम बढ़ रहा है तो उसको खरीदो फिर बाद में बेचना, ठीक है। वेदर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज, खरीदना है या बेचना है, वो सारा डिटरमाइन किसमें होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस में। ठीक है, इसमें भी कुछ टाइप्स है अंदर में। सबसे पहला इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल कैसा है, उसका इंट्रोडक्शन कैसा हुआ था, वो कैसा मार्केट में पहले स्टार्ट हुआ था, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, ग्रोथ के बाद का पीरियड मैच्योरिटी कैसा हो रहा है, डिक्लाइन में है कि नहीं है। जैसे नोकिया जब स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन फेज में, तो नोकिया एकदम नया एकदम छोटा सा फोन निकाला था जो सबके पास आ गया, तो उसका ग्रोथ भी अचानक से बढ़ गया। ग्रोथ बढ़ने की वजह से मैच्योरिटी में और वो आ गया, और भी साल दर साल नया नया मॉडल निकाला, उससे क्या हुआ, मैच्योरिटी बढ़ गया उसका। ठीक है, लेकिन आज का जो समय है करंट 2023, नोकिया का फोन कोई नहीं खरीदता है, 1100 वाला बटन वाला फोन कोई नहीं खरीदता है, ठीक है, तो वो हो गया डिक्लाइन स्टेज। तो ये सारा मैटर करता है इंडस्ट्री एनालिसिस में इन द केस ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा डिटर्मिनेशन होता है इंडस्ट्री एनालिसिस में, क्योंकि सारा इफेक्ट कर रहा है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एज वेल एज द शेयर्स। लास्ट वन इज ईआईसी एनालिसिस का लास्ट है कंपनी एनालिसिस, फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज, विच कंपनीज ऑफर इज बेटर एंड लाइकली टू आउट परफॉर्म अदर्स। कौन सा कंपनी बेस्ट है, एक ही प्रोडक्ट का, एक ही टाइप का प्रोडक्ट का बहुत सारा कंपनी हो सकता है, बहुत सारा कंपनी में कौन सा बेस्ट है, कौन हमको ज्यादा रिटर्न देगा, एज एन इन्वेस्टर हमको कौन ज्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन बाकी कंपनी को पीछे छोड़ सकता है। ये सारा एनालिसिस कहां पर होता है, कंपनी एनालिसिस में। कंपनी एनालिसिस को अगर एनालाइज करना है तो कुछ टूल्स चाहिए। क्या क्या टूल्स है, करंट रेशियो से कर सकते हैं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि कंपनी का स्थिति कैसा है, पोजीशन कैसा है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सारे रेशियो से पता लगा सकते हैं। स्ट्रेटेजी एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि कंपनी का पर्टिकुलर गोल कैसा है, क्या अचीव किया है, क्या अचीव करने वाला है, क्या अचीव करना चाहता है, स्ट्रेटेजी कैसा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसा,
It uses qualitative factors to evaluate affairs of a company as well as its future prospect. फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर का परसेप्शन, दृष्टिकोण क्या है कंपनी का, आगे कहाँ जा पहुंचेगा, आज अच्छा है कल अच्छा होगा कि नहीं, सारा एनालिसिस का होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में. दिस होल्ड आर इंक्लूडेड इन कंपनी एनालिसिस. ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, इंडस्ट्री हो गया, कंपनी हो गई, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है कि एक्सप्लेन EIC एनालिसिस, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी एनालिसिस. तो ये सारा उल्टी कर देना है वहां पर. फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ लिए, उसको डिटेल्स में पढ़ लिए. उसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस. क्या है टेक्निकल एनालिसिस? फंडामेंटल हो गया. दूसरा ऑन द अदर हैंड दूसरा नंबर है टेक्निकल एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, is a systematic method of evaluating financial instruments based on market historic data. मार्केट का जो पहले का डेटा है, पास्ट का डेटा का आधार पर हम लोग एजम करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि आगे क्या होगा, आगे उस कंपनी का क्या होगा. जैसे नोकिया, जब नोकिया का फोन आया था तो उस समय बहुत अच्छा मार्केट था, लेकिन आज का डेट में कुछ भी मार्केट नहीं है उसका. ठीक है, बाकी बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गया, बहुत सारा कम दाम में अच्छा अच्छा फोन दे रहा है, तो आज का डेट में मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है नोकिया का. तो हिस्टोरिक डेटा के आधार पर फ्यूचर कैसा होगा वो प्रेडिक्ट किया जाता है, वो अंदाजा लगाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में. इसका कुछ एजम्पशन है. पहला, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स. डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, जितना आदमी को सामान चाहिए उतना सप्लाई भी चाहिए, लेकिन सामान जो है अगर ज्यादा ही महंगा हो जाएगा तो सप्लाई हो भी सकता है, अगर क्वालिटी है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा. ठीक है, तो ये एजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस के लिए. वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है. दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड डिपेक्ट थ्रू चार्ट एंड ग्राफ्स. पता अगर लगाना है तो उतना पढ़ लिख के, पढ़ा लिखा पूरा इंडिया में जनता नहीं है. ठीक है, सबको उतना नहीं पढ़ने का टाइम है कि क्या पढ़ के पता लगाएंगे कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा सिक्योरिटी बढ़ेगा, उतना कोई नहीं पड़ेगा. तो उसको समझाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है, ग्राफ का यूज किया जाता है. जब अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग करता है तो उसको पता होगा कि एक ग्राफ चलते जाता है स्क्रीन पर. ठीक है, वो ग्राफ से, चार्ट से पता चलता है कि शिफ्ट कैसा हो रहा है, अप डाउन कैसा हो रहा है, सिक्योरिटीज कौन सा बेस्ट जा रहा है, कौन सा कंपनी अच्छा है, वो सारा पता लगता है. ये दोनों एजम्पशन था. टेक्निकल एनालिसिस का कुछ टूल्स है. क्या 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 टूल्स है? चार्टिंग, चार्ट के थ्रू यूज पता लगाया जाता है, चार्ट के थ्रू पता लगाया जाता है कि क्या स्टॉक मार्केट चल रहा है. ठीक है, चार्टिंग में क्या क्या आता है? लाइन चार्ट आता है, फिगर चार्ट आता है. ठीक है, दोनों का फोटो तुमको यहाँ पर साइड में मिल जाएगा. दूसरा है चार्ट एनालिसिस. चार्ट एनालिसिस में आता है ट्रेंड, आता है सपोर्ट आता है, जिसमें से ट्रेंड हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, ट्रेंड थोड़ा सा जानना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन देता है इसका. तीसरा है चार्ट पैटर्न्स. चार्ट पैटर्न्स में आता है हेड एंड शोल्डर, और शैम्पू नहीं है. ठीक है, हेड मतलब सर, शोल्डर मतलब कंधा, माने सर से लेके कंधा तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? हेड एंड शोल्डर पैटर्न. और ट्राइंगल होता है, फिर अप डाउन होता है. ठीक है, इस टाइप से करके सारा पैटर्न आता है चार्ट पैटर्न्स में. हाँ, तो बोले थे ट्रेंड पढ़ना होगा, तो ट्रेंड को पहले जान लेते हैं. ट्रेंड मतलब क्या? जैसे यूट्यूब में भी अगर खोलेंगे तो ट्रेंडिंग वीडियो, आजकल इंस्टा में भी ट्रेंडिंग वीडियो चलता है, माने एक ही टॉपिक पर बार बार जो वीडियो बना उसको ट्रेंड बोलते हैं. सेम वे में सिक्योरिटीज में अगर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, दाम बढ़ रहा है, कल बढ़ा था आज भी बढ़ा है, तो इससे ये ट्रेंड पता चलता है कि कल भी बढ़ सकता है. ये ट्रेंड अगर 4-5 दिन में लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये अंदाजा, ये ट्रेंड है कि आगे भी बढ़ेगा. ठीक, ट्रेंड इज द टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन ए प्रोपोजिशन दैट द सिक्योरिटी मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहिए अपवर्ड 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 अपवर्ड, सेम ट्रेंड, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, सेम ट्रेंड. एग्जाम में ही मत लिख के आ जाना यूट्यूब में ट्रेंड होता है, इंस्टा में ट्रेंड होता है, वो वाला नहीं, ये फाइनेंशियल मार्केट वाला ट्रेंड है. ठीक, थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये दे सकता है कि व्हाट आर दी थ्योरीज, एक्सप्लेन दी थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. दो थ्योरी है इसका. ठीक है, डाउ थ्योरी, एलियट वेब थ्योरी. डाउ थ्योरी, एलियट वेब थ्योरी, ये दोनों नाम है. डाउ किसी का नाम है, वो पूरा नाम अभी बोलेंगे. फिर दूसरा है एलियट वेब, ये भी किसी का नाम है. दो साइंटिस्ट था या दो एनालिसिस्ट था स्टॉक मार्केट का जो ये थ्योरी दिया था. किसमें? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में. ठीक है, पहला डाउ थ्योरी. डाउ थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स डाउ. ठीक है, चार्ल्स डाउ इंट्रोड्यूस किया था. इसमें क्या है, इस थ्योरी में क्या है? प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट एंड मेजर द ओवरऑल बिजनेस कंडीशन. स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट करता है, उसको अंदाजा लगाता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है. अब कैसे पता लगाएगा क्या होने वाला है? वो देखे कि क्या हुआ था पहले क्या हुआ था, इससे अंदाजा लगा के ये पता लगाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या स्थिति होगा स्टॉक मार्केट का, और बिजनेस का क्या क्या कंडीशन है, कैसा कंडीशन, उसके आधार पर यह थ्योरी बनाया गया. कौन? चार्ल्स डाउ दिया है.
वो 3 चीज बताया था कि ठीक चार्ल्स डाउ का थ्योरी में 3 ट्रेंड है। पहला प्राइस ट्रेंड, दूसरा टाइप्स ऑफ मार्केट, तीसरा मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, प्राइस ट्रेंड में प्राइस का ट्रेंड के बारे में बात किया जाएगा। प्राइस ट्रेंड में 3 आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मतलब आर दी मेजर ट्रेंड दैट डिफाइन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। प्राइमरी ट्रेंड में बताया जाता है, दिखाया जाता है, पता चलता है कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में क्या स्थिति है, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ रहा है, वो पता लगता है लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है, मतलब महीना से साल तक जा रहा है, मंथ टू ईयर। जो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है मंथ टू ईयर, साल में एक बार, महीना में एक बार, जो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो था प्राइमरी ट्रेंड। दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म मतलब महीना से साल, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा सप्ताह से लेकर महीना तक, सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, सप्ताह में 2 बार, महीना में 2 बार, इस टाइप से अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो वो होगा सेकेंडरी ट्रेंड। तीसरा है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड मतलब डे टू डे फ्लक्चुएशन इन स्टॉक मार्केट, डे टू डे फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइस, डे टू डे फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइस। डेली क्या, दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, एक दिन में 10 बार, एक दिन में एक भी बार नहीं। तो इस टाइप का जो ट्रेंड है, जो एक दिन डे टू डे फ्लक्चुएशन कर रहा है, वो सारा था माइनर ट्रेंड में। जो प्राइस ट्रेंड हो गया, उसके बाद था टाइप्स ऑफ मार्केट। 2 टाइप का, ऐसे मार्केट बहुत टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है 2 टाइप, बुल मार्केट, बियर मार्केट। बुल मार्केट, बियर मार्केट। बुल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर प्राइस अपवर्ड्स जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। अब बियर मार्केट ऐसा प्राइस होता है जहां पर प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, दाम बढ़ रहा है। बुल मार्केट में जो है ट्रेंडिंग अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है तो वहां पर देख रहे दाम बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, तो हम पहले खरीद कर रख लेंगे ताकि और जब बढ़ेगा तब बेच देंगे। अब बियर मार्केट में देख रहे हैं कि दाम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये तो कम होते जा, जो मेरे पास पहले शेयर था वो हम बेच के हटा देंगे। तीसरा है मार्केट ट्रेंड। मार्केट का भी 2 ट्रेंड होता है, अपवर्ड जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं, दूसरा डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो यह पहला थ्योरी था डाउ थ्योरी। ठीक है, इसमें 3 था, प्राइस ट्रेंड, टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट ट्रेंड्स। दूसरा जो थ्योरी है वो एलियट वेब थ्योरी। एलियट वेब थ्योरी, एलियट का पूरा नाम है राल्फ नेल्सन एलियट। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, उतना डेट वगैरह नहीं देखना होगा, फिर भी बता दिए कि राल्फ नेल्सन एलियट 1920 ईस्वी में ये थ्योरी दिया था। क्या, एक्सप्लोरिंग हाउ सिक्योरिटी प्रोसेस मूव इन ए यूनिफॉर्म रिकरिंग साइकिल। उसका कहना था कि जो प्राइस है, जो दाम है, वो एक यूनिफॉर्म रिकरिंग साइकिल, मतलब कि एक यूनिफॉर्म, एक पार्टिकुलर, जैसे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, या फिर ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, मतलब एक ही तरह से यूनिफॉर्म रेट में वो अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एक ही ट्रेंड फॉलो करेगा। ठीक है, या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। ठीक है, सेट ऑफ पैटर्न्स भी हो सकता है। सेट ऑफ पैटर्न बोलने का मतलब जैसे एक बार दाम ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ऐसे नहीं, एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो इस टाइप का जो यूनिफॉर्म है कि एक सेट में दाम जा रहा है ऊपर, एक सेट में दाम आ रहा है नीचे, थ्योरी में राल्फ नेल्सन यही बोला है। ठीक है, उसका कहना था जो बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट में जो वेव है वो पहले क्या होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वेव जो है वो रेस करेगा। मैंने पहला, मेरा उंगली देख, फर्स्ट ऊपर गया, ठीक है, सेकंड वाला नीचे आ गया, ठीक है, थर्ड वाला फिर ऊपर जाएगा, फोर्थ वाला फिर नीचे आएगा, फिफ्थ वाला फिर ऊपर जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऊपर गया, सेकंड एंड फोर्थ नीचे गया। तो बुलिश मार्केट में ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू एलियट वेब थ्योरी। दूसरा था बियर मार्केट में कैसा ट्रेंड होगा, पहले ही नीचे रहेगा। ठीक है, बियर मार्केट में फर्स्ट वेव जो है वो नीचे, सेकंड वेव ऊपर जा रहा है, ठीक है, थर्ड वेव नीचे, फोर्थ वेव ऊपर जा रहा है, फिफ्थ वेव नीचे। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऊपर जा रहा है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नीचे आ रहा है। तो इस टाइप का जो वेव फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है बियर मार्केट में, यही 2 थ्योरी बताया था एलियट वेब थ्योरी में, राल्फ नेल्सन एलियट। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, नेक्स्ट पॉइंट है क्या क्या एडवांटेज है, 2 बता दे रहा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हेल्प्स टू फोरकास्ट द प्राइस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का प्राइस मूवमेंट कैसा है वो पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है, जो टूल्स है, चार्ट वगैरह है, चार्ट वगैरह हेल्प करता है वो डायरेक्शन समझने में, प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इन्वेस्टिंग डिसीजन में हेल्प करता है चार्ट वगैरह, जो टेक्निकल एनालिसिस में है, ट्रेंड वगैरह हेल्प करता है। लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारा चार्ट है इसमें, बहुत सारा ट्रेंड है, बहुत सारा प्राइस है, मार्केट भी बहुत सारा, तो इतना सब होने के कारण
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ को समझना। जो चीज़ है वो समझ ही नहीं आएगा तो फिर इन्वेस्ट क्या करेंगे। डिफरेंट डिसीजन बाय डिफरेंट एनालिस्ट, ठीक है। अलग अलग टाइप का आदमी अलग अलग टाइप का डिसीजन बोलेगा अकॉर्डिंग टू जैसे वो देख रहा है। एक ही रिजल्ट अगर देख रहा है तो एक आदमी कुछ और बोलेगा, एक आदमी कुछ और बोलेगा। तो ये भी लिमिटेशन है टेक्निकल एनालिसिस का। दोनों का बीच में डिफरेंस, ठीक है, एग्जाम में दे सकता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में भी दे सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, या फिर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, इसको हम बेसिस का रूप में किए हैं। सबसे पहले एक तरफ फंडामेंटल, एक तरफ टेक्निकल, ठीक। बेसिस क्या है, पहले मीनिंग का वे में देख रहे हैं। फंडामेंटल का मीनिंग है सिंपल, इसमें दो अप्रोच आता है, टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा था बॉटम अप अप्रोच। दूसरा टेक्निकल का मीनिंग है फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड को फोरकास्ट करता है, पता लगाता है, अंदाजा लगाता है। ड्यूरेशन दूसरा बेसिस, लॉन्ग टर्म होता है फंडामेंटल में, टेक्निकल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव है इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू पता लगाना, और टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर ट्रेंड को पता लगाना। फंडामेंटल में क्या आता है, ईआईसी इकोनॉमिक इंडस्ट्री कंपनी। टेक्निकल में आता है सिक्योरिटीज मार्केट का डेटा जो अवेलेबल उसी को यूज करके पता लगाता है प्राइस वगैरह। बेस्ड किस में है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल, बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जैसे जीडीपी, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल बेस करता है सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज का प्राइस वॉल्यूम, ये सब में, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है, जो वेरी हॉट टॉपिक एग्जाम का नजरिया से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में पिछला 3 साल में 2 साल दिया है, ठीक है। 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों में आ सकता है, जो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कैपिटल मार्केट इंप्लाइज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सारा का सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। ईएमएच में, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। The EMH is concerned with use of the information about securities by the investor. इन्वेस्टर को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है ताकि सही जगह इन्वेस्ट कर सके। इसका 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म इसका, पहला वीक फॉर्म, दूसरा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और लास्ट है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म में क्या है, वीक फॉर्म में ओनली पास्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन दैट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सच एज प्राइस, डेट, इनफ्लो, ऑल्सो नोन एज रैंडम वॉक थ्योरी। इसमें सिर्फ हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी का शेयर का हिस्ट्री सिर्फ रहेगा कि उसका पहले प्राइस क्या था, उसका स्थिति क्या था, इनफ्लो आउटफ्लो क्या था, माने जो डेटा मिलेगा सब पास्ट का डेटा मिलेगा। तो ये वीक हो जाता है क्योंकि पास्ट का बेसिस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा हार्ड है, कि जरूरी नहीं है ना कि पहले जैसा चलता था वो आगे भी वैसे ही चलेगा। दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या है, करंट प्राइस बता देता है, ठीक है, करंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे वीक में हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, सेमी स्ट्रॉन्ग में करंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। साथ साथ हिस्टोरिक तो मिलेगा ही, साथ साथ करंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, जैसे करंट प्राइस हो गया, करंट इनफ्लो हो गया। और पब्लिक व्यू इज अवेलेबल बट नो इनसाइड इन्फॉर्मेशन। इसमें इनसाइड कंपनी के अंदर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बाहर का सब मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में तुमको हिस्टोरिक डेटा भी मिलेगा, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इनसाइड हो, आउटसाइड हो, हर तरह का, कंपनी के अंदर का बाहर का सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। शॉर्टकट में अगर देखें तो वीक में क्या है, ओनली हिस्टोरिक डेटा, ओनली हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन, पास्ट इन्फॉर्मेशन। सेमी स्ट्रॉन्ग में है ऑल पब्लिक, ओनली पब्लिक नॉट प्राइवेट, सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग में क्या है, हिस्टोरिक भी मिलेगा, पब्लिक भी इंफॉर्मेशन मिलेगा और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, हर तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर, जो ये तीनों है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब डिस्कस कर दिए हैं। और यूनिट 3 एक ही एंटायर वीडियो में खत्म हो गई, इसलिए पूरा देखना, क्योंकि इसको हम रात में कवर किए थे, लगभग 2.5 घंटा लगा था, फिर दिन में अभी हमको 1 घंटा लगा सारा नोट करने में, लिखने में। इतना सारा मेहनत करने के बाद आधा घंटा का वीडियो में पूरा यूनिट 3 हम निपटा दिए, ठीक है। इससे नीचे कमेंट करना, बार बार बोलना पड़ता है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। और जिसको जिसको जरूरत है उसको शेयर कर दे, शायद हेल्प मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।